आज जिसका जीवन परिचय, जिन महान विभूति का जीवन परिचय हम लेकर उपस्थित हुए हैं, वो हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उन्होंने भारतीय जीवन को किस प्रकार परिवर्तन किया, किस प्रकार वे सांस्कृतिक जनजागरण के अग्रदूत थे, इसको आप इस व्याख्यान में थोड़ा समझेंगे। और शुरुआत में मैं सबसे पहले उनके कुछ वाक्यांश आपको सुनाना चाहता हूँ, जो 1893 में शिकागो में उन्होंने धर्म संसद में बोला था। और इस धर्म संसद के बाद भारतीय संस्कृति के प्रति जो लोगों का जो सोच थी, जो लोगों का एटीट्यूड था, वो उसमें बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने एक भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को एक गरिमापूर्ण स्थान पर पूरे विश्व के पटल पर रखा और पहुंचाया। ये जरा आप सुआ के बच्चों सुने, ये वाक्यांश में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उन्होंने उस धर्म संसद में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं, ये उसकी आशा कभी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं, इसी भाव से उन्हें अपनाकर ही हम संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यानी सिर्फ भारत की ही बात नहीं थी, वरन वो पूरे विश्व यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। और वो कहते थे कि समस्त मानव जाति आपस में मिलजुल कर ही रहेगी, तभी एक दूसरे का एग्जिस्टेंस संभव है। तो उन्होंने ये भी कहा कि धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना ईसाई, अपितु वो इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। ये वो शब्द हैं जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की सिरमौर छवि को प्रस्तुत किया। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, जो अब कोलकाता है, पहले कलकत्ता था, कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध बैरिस्टर वकील थे, माता भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था या नरेंद्र था। घर में हमेशा वातावरण अत्यंत धार्मिक रहा करता था। नरेंद्र हमेशा घर पे, उनका धार्मिक वातावरण का नरेंद्र के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। रामायण, महाभारत और उनसे जुड़े अन्य प्रसंग, उनको भजन वगैरह कंठस्थ थे। और नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा यानी स्वामी जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके उपरांत वो विभिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने गए। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन में कुश्ती, बॉक्सिंग, तैराकी आदि में बहुत निपुण थे। घर पर भी पिता की विचारशील पुरुषों से चर्चा होती थी, तो नरेंद्र भी उस चर्चा में भाग लेते थे और अपनी विद्वता से सबको आश्चर्यचकित भी कर देते थे। इस समय तक इन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन किया और इनका सत्य के बारे में जानने की उत्कंठा हुई। यहीं से इनका दर्शन शास्त्र के प्रति, फिलॉसफी के प्रति जो रुझान पैदा हुआ, वो यहीं से हुआ। कुछ समय बाद नरेंद्र ने यह अनुभव किया कि बिना किसी उपयुक्त, बिना सही गुरु के मार्गदर्शन के उनकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो ब्रह्म समाज में भी गए। शुरुआती दौर में वो ब्रह्म समाज में भी ज्वाइन किए, लेकिन वहाँ वो संतुष्ट नहीं दिखे। तो उनके चचेरे भाई ने और उनके जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, वहाँ पर जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है तो फिर आपको कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर जाना पड़ेगा, जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस, जो वहाँ पर उस दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे, उनसे आपको दर्शन शास्त्र और भारतीय सनातन संस्कृति की शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो नरेंद्र वहाँ चल दिए और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे पूछा। उनकी सबसे बड़ी उत्कंठा, सबसे बड़ी इच्छा यही जानने की थी कि ईश्वर का अस्तित्व है भी कि नहीं है। तो उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनको उत्तर मिला, परमहंस जी ने कहा कि बिल्कुल देखा है और ठीक वैसे ही देखा है जैसे तुमको देख रहा हूँ, बल्कि तुमसे भी अधिक स्पष्ट और प्रगाढ़ रूप में। नरेंद्र इस उत्तर पर मौन रह गए। उनको एक संतुष्टि हुई कि मुझको एक ऐसा गुरु मिला जो मेरी तमाम मुश्किलों को हल करेगा और मेरे जितने भी शंका संशय है उनको दूर करेगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को पहचान गए थे, उनकी इस प्रतिभा को वो जान गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र एक दिन इस संसार को आमूल चूल तरीके से झकझोर के रख देगा, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। और कहते हैं कि जिस समय परमहंस जी ने अपने देह त्याग किया तो अपनी सारी शक्तियां
अपनी सारी शक्तियां वो नरेंद्र में संचारित कर गए। 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात सन्यासी हो गए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और समस्त भारत में घूम घूम कर रामकृष्ण के विचारों को फैलाना प्रारंभ किया। वे भारतीय जनता से मिलते, उनके दुखों को बांटते, उनके प्रति हमेशा करुणा का एक भाव था। दलितों और शोषितों के प्रति उनके मन में विशेष करुणा का भाव था। वो कहते थे कि सन्यासी होते हुए अगर मैं किसी गरीब की सेवा न कर पाऊं तो मेरा सन्यास व्यर्थ है। और उन्होंने कुछ अपने जीवन के बड़े उद्देश्य निर्धारित किए। सबसे बड़ा ये कि धर्म की पुनर्स्थापना, यानी उस समय ऐसा हो रहा था कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसके धर्म से श्रद्धा उठती जा रही थी। अंततः आवश्यक ये था कि धर्म की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत हो जो मानव जीवन को सुखमय बना सके, सरल बना सके, उसको कठिन न करे। दूसरा कार्य ये था कि हिंदू धर्म की संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाए रखना, क्योंकि उस समय पश्चिम की जो शिक्षा थी उससे बहुत लोग प्रभावित होकर अपनी सनातनी संस्कृति से भी दूर जा रहे थे। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि वो अपने जो हिंदुस्तान में, जो भारत में लोग हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और उसकी महानता को समझें। तीसरा कार्य ये था कि भारतीयों को इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का ज्ञान करना कि हमारी 5000 साल 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, जिसके कारण हम पहले भी महान थे और आगे भी हैं। स्वामी जी की वाणी और विचारों से भारतीयों में ये विश्वास जागृत हुआ कि उन्हें किसी के सामने मस्तक झुकाने से लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 3 वर्ष तक स्वामी जी ने ये काम भारत भ्रमण किया और अधिकतर ये उन्होंने यात्राएं पैदल ही तय करी और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तत्पश्चात 1893 में इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि 1893 में राजा नरेश, जो खेतरी नरेश थे, उनकी मदद से शिकागो में संपूर्ण विश्व के धर्माचार्यों का एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें उनको भी पार्टिसिपेशन, उनको भी सम्मिलित होने का मौका मिला। वहां जब वो पहुंचे शिकागो में, तो स्वामी जी ने ऐसी कोई अपनी भाषण की तैयारी नहीं की थी, वो बिना तैयारी के ही गए थे और उनको बोलने का अवसर सबसे अंत में दिया गया, क्योंकि उनके कोई जानने वाला ऐसा कोई नहीं था जिससे कोई उनको समर्थन मिल पाता। लेकिन स्वामी जी ने जब अपने भाषण को शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। तो जब इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया, बहनों और भाइयों, तो वहाँ लोग बहुत खुश हो गए, लोगों ने तालियां बजाई और लोग उनकी इस बात के मुरीद हो गए। लोग इस बात से बड़े प्रभावित थे कि इन्होंने सबको बहनों और यानी विश्व बंधुत्व की जो भावना थी उसको उन्होंने वहाँ पर पटल पे रखा। इससे लोग अत्यंत प्रभाव में आए और अन्य सभी वक्ताओं ने जहाँ अपने धर्म और अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताया, स्वामी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को एकाकार करते हुए कहा कि लड़ो नहीं साथ चलो, खंडन नहीं मिलो, विग्रह नहीं समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। तो ये जो उनका भाषण था, इससे उनको बहुत ख्याति मिली। इस भाषण से उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई। अमेरिका के अग्रणी पत्रकार दैनिक हेराल्ड में उसमें लिखा गया, कहा गया, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं। प्रेस ऑफ अमेरिका लिखा कि उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्द हृदय पर गंभीरता से अंकित हो जाते हैं। स्वामी जी के और उसके बाद विदेश में ही नहीं, भारत में भी उनका बहुत उससे ख्याति था। इवन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। और एक अन्य दार्शनिक ने कहा कि उनके द्वितीय होने की कल्पना भी असंभव है, सेकंड टू नन। उन्होंने कहा कि वे जहां भी गए वो हमेशा सर्वप्रथम रहे, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वो केवल संत ही नहीं थे, वो महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक, मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया और कहा कि देश के प्रगति में अपना योगदान करें। इवन गांधी जी की आजादी की लड़ाई में जो जनसमर्थक मिला वो विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ, यहीं संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है।
अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी जी ने कई सारी यात्राएं करी और उनका विदेश यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि अंधविश्वास को तोड़ना। भारत में एक अंधविश्वास था कि समुद्र यात्रा जो करता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, तो समुद्र यात्रा करना पाप था उस समय, या विदेशियों के हाथ से अन्न जल ग्रहण करना। तो इस प्रकार की जो धर्मांधता फैली हुई थी तो उसको भी दूर करना स्वामी जी का एक लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी प्रभाव वाले लोगों को ये भी दिखाना चाहते थे कि भारतवासी भले ही अपनी संस्कृति का आदर करें न करें, पश्चिम के लोग उससे जरूर प्रभावित हैं। इसी से प्रभावित होकर सिस्टर निवेदिता, जो कि भारतीय तपस्वी समाज में प्रवेश करने वाली पहली पाश्चात्य महिला थी, इनकी शिष्या बनी। उन्होंने इनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार विदेशों में भी बहुत किया। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका वासियों को भोग के स्थान पर संयम और त्याग का महत्व समझाया, जबकि भारतीयों का ध्यान समाज की आर्थिक दुरावस्था की ओर आकर्षित किया। आपको याद होना चाहिए कि परतंत्रता की वजह से भारत में आर्थिक दुरावस्था बहुत ज़्यादा था, कहीं अकाल, कहीं सूखा, कहीं पर गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा। वो अक्सर इस गरीबी को देखकर परेशान हो जाते थे। वो कहते थे कि जो भूख से तड़प रहा है उसके आगे दर्शन और धर्म ग्रंथ परोसना मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत का कल्याण शक्ति साधना में है और यहाँ के जन जन में जो साहस और विवेक छिपा है उसे बाहर लाना है। वो कहते थे कि जब पड़ोसी कोई भूखा मरता हो तो मंदिर में भोग लगाना पाप नहीं, पुण्य नहीं, पाप के बराबर है। वो कहते थे वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। तो उन्होंने भारत को एक नया सांस्कृतिक दर्शन दिया और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उससे हर भारतवासी आज भी उनसे प्रेरणा लेता है और वे आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। वो कहते थे कि उठो, जागो और अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। स्वामी जी नए मठों के निर्माण, देश विदेश में प्रचार कार्य की व्यवस्था, इन सब के कारण उनको उपयुक्त विश्राम नहीं मिल पाता था, जिनसे उनके स्वास्थ्य पे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। चिकित्सकों ने उनको आराम करने की सलाह दी, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। वो दार्जिलिंग भेजे गए, लेकिन कोलकाता में उसी समय प्लेग फैला, जिसके कारण वो फिर से वापस लौट आए और उनकी सेवा में जुट गए। इसी सबसे उनको गंभीर बीमारियां हो गई थी। 4 जुलाई 1902 को वो स्वामी जी ने अपना देह त्याग कर दिया।